ही इस एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा भैया, कहाँ तक की मैथ पूछी जाएगी, रीजनिंग में क्या पूछा जाएगा, आखिर में विदेशी भाषा सीखना जरूरी है कि नहीं, ये सब भी दिया हुआ है। चिंता की बात ये है देखो, और ये भी देखेंगे कि भैया जो आप लैंग्वेज चूज करने वाले हो उसमें क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, तो सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे यार। एकदम मतलब सारा का सारा सारे के सारे यूनिवर्सिटी वाले अपनाने वाले हैं। तो बात को समझो, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए आपका, ठीक ना, या फिर कंप्यूटर अभी तक उन्होंने सीखा नहीं है तो थोड़ा सा सीख लो, टाइपिंग वाइपिंग करना बढ़िया से सीख लो। बाबा हेलो, बाबा के भाई के चाचा का नाना का तुम्हारा क्या लगेगा। हाय साला, एक तो चीज तो छूट गया। क्या छूट गया भैया? देखो, मजा आया। सो हेलो फ्रेंड, दिस इज गुप्ता। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, समझो, आगे समझो। देखिए यहाँ पर पहले क्या होता था ना कि पहले हम जो क्लास 12 के बाद जो एग्जाम देते थे, 10 यूनिवर्सिटी रहते थे, तो 10 यूनिवर्सिटी का अलग अलग हमें फॉर्म अप्लाई करना पड़ता था। और भैया पैसा ज्यादा खर्चा हो जाता था। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। दिक्कत इस बात की है। और अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाओ, एग्जाम दो, वहां पर टाइम भी खर्चा, दिमाग पे प्रेशर भी, 10 तो एग्जाम दे रहे, अरे वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा वगैरह वगैरह, और पैसा तो ज्यादा जाता था, है कि नहीं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो कुल मिलाकर के अब उतना ज़्यादा नहीं करना है। अगर आपको बहुत सारे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना रहता है, जाहिर सी बात है भैया कि कोई बच्चा बीएचयू में, बीएचयू इलाहाबाद, लखनऊ, ये सब दिल्ली यूनिवर्सिटी, सबके सब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता है। क्यों अप्लाई करता है? ताकि भैया कोई ना कोई एक निकल जाए, हमारा बस काम बन जाए, एक अच्छा सा यूनिवर्सिटी मिल जाए, जो कि इंडिया में बहुत सारे अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो कुल मिला के अपना काम बनाने के लिए एक नहीं, कम से कम 4 से 5 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता था। अब भैया 4 से 5 यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई करोगे आप, पैसा जाएगा, खर्चा जाएगा, जाने आने में खर्चा जाएगा वगैरह वगैरह बहुत सारा। क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब कि सारे के सारे यूनिवर्सिटी आपके लिए एक ही दिन एग्जाम कंडक्ट करवाए कि आ रहे हैं हमारे बाबू भैया और वहीं पर एग्जाम कंडक्ट होगा जिस दिन आएंगे, है ना। तो वैसा नहीं है। अब देखो हो क्या रहा है कि आपको अब 10 एग्जाम नहीं देना है, आपको केवल एक एग्जाम देना है, जिसका नाम क्या है? CUET। इसके नाम से ही पता चल रहा है, क्या नाम से पता चल रहा है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। बात समझ में आ रहा है कि भैया ये एंट्रेंस टेस्ट है। रुक जाओ, सारे के सारे चीजों के बारे में बात करेंगे कि आखिर में ये मतलब ये टेस्ट है क्या, क्या कैसे करवाया जाएगा, सिलेबस क्या है, आखिर में इसका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो पार्ट है, मोस्ट जो अंडरस्टैंडिंग पार्ट है, वो इसका सिलेबसवा है। तो सिलेबसवा को समझेंगे हम लोग, समझ रहे हो? पूरा का पूरा सिलेबस भी समझेंगे और बाद में जो भी इसके जो की पॉइंट्स हैं उसको भी समझेंगे, क्योंकि देखो समझना जरूरी है, समझना जरूरी है, ये समझो। तो देखो यहाँ पर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। अब देखो क्यों करवाया जा रहा है भैया? ताकि बच्चे अंडर ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएशन कर सके, फिर ग्रेजुएशन के बाद भैया होता है पोस्ट ग्रेजुएशन, तो वो भी हो सके, यानी पीजी भी कर सके, यूजी भी। बात समझ में आ रहा है? पीजी का मतलब प्ले ग्रुप नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन। अब यहाँ पर या फिर रिसर्च प्रोग्राम में जा सके। रिसर्च प्रोग्राम का मतलब कि देखो अब पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद लोग रिसर्च प्रोग्राम में जाते हैं, यानी ये हो जाता है पीएचडी वाला क्षेत्र। बात समझ में आ रहा है? जो कि 4 से 5-6 साल तक का होता है और लोग बूढ़े तक हो जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है यार, पढ़ाई करने की कोई एज लिमिट नहीं होती, करते रहो। देखो अब यहाँ पर ये एग्जाम क्या होगा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो ये CBT होगा। और देखो इस पूरे के पूरे मतलब ये एंट्रेंस एग्जाम में पूरे के पूरे 45 यूनिवर्सिटी को रजिस्टर किया गया है कि भैया आप ये एग्जाम दोगे तो आप एग्जाम देने के बाद आपके 45 यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकते हैं, वो भी इंडिया के, जो कि बहुत पॉपुलर अच्छे यूनिवर्सिटी हैं। तो कुल मिलाकर के 45 यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो सकता है। क्या बात समझ में आ रहा है? जो कि यूनिवर्सिटी कुछ सेंट्रल होंगे, स्टेट होंगे, कुछ प्राइवेट भी यूनिवर्सिटीज होंगी। क्या बात समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो एट लास्ट ये जो एग्जाम है ना भाई साहब, ये सारे के सारे एग्जाम वाले, सॉरी मतलब सारे के सारे यूनिवर्सिटी वाले अपनाने वाले हैं। तो बात को समझो। देखो अब यहाँ पर क्या है, एप्लीकेशन कब से चालू होगा? एप्लीकेशन ओपन 2/4/22, यानी अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में ये मतलब जो ये क्या हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब 2 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा और 30 अप्रैल तक चलेगा, यानी मतलब लगभग 1 महीना तक आपके फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। तो एकदम दिमाग को खोल के रखना, और 2 अप्रैल जैसे ही आएगा भैया मतलब फॉर्म भरना चालू कर देना। तो ये क्या हो जाएगा वेब। अब ये कौन सी वेबसाइट पे जाना है? तो देखो वेबसाइट का नाम ये है, हम बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक सब दे देंगे, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। समझ गए कि नहीं? ठीक ना? तो क्या ये बात समझ में आ गई? तो इतना बात को समझो। बाकी अभी हम चौचक सब देखते हैं कि आखिर में भैया ये है क्या, सिलेबसवा क्या है, क्या क्या पढ़ के जाना है। देखो निश्चिंत रहो, चलो।
तो देखिए जनाब, अब हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, यानी इस एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा भैया, कहाँ तक की मैथ पूछी जाएगी, रीजनिंग में क्या पूछा जाएगा, आखिर में विदेशी भाषा सीखना जरूरी है कि नहीं, ये सब भी दिया हुआ है। चिंता की बात ये है देखो, और ये भी देखेंगे कि भैया जो आप लैंग्वेज चूज करने वाले हैं वो उसमें क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे यार, एकदम मतलब सारा का सारा चीज़। देखो यहाँ पर, अब देखो देखो देखो, तो देखो यहाँ पर अब क्या है कि अब देखो ये जो CUET है ना, वो 4 सेक्शन में आपके एग्जाम्स कंडक्ट करवाएंगे, ठीक ना। मतलब 4 सेक्शन में बांट दिए गए हैं। देखो 4 सेक्शन एक्चुअली नहीं है, 3 ही सेक्शन है, लेकिन मतलब जो फर्स्ट सेक्शन है ना उसको 2 पार्ट में बांट दिया है। फर्स्ट सेक्शन को देखो सेक्शन फर्स्ट कर दिया है, सेक्शन सेकंड कर दिया है, यानी एक जो मतलब आपका फर्स्ट सेक्शन था उसको 2 पार्ट में बांट दिया। देखो अब समझो समझो, देखो सेक्शन ए में 13 लैंग्वेज है। कितने लैंग्वेज है भैया? 13 लैंग्वेज, यानी 13 लैंग्वेज वहाँ है, 13 लैंग्वेज। अब उसमें से क्या करना है आपको, जो अपना जो आपको आता है, जो पसंद है, जिसको आप लाइक करते हो, किसी और को नहीं। ये क्या बात करता है यार? लैंग्वेज की बात की जा रही है कि जिसको आप लाइक करते हो, जिसको आप पसंद करते हो, जिस भी लैंग्वेज को, उसको चूज करोगे और उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा यहाँ पर भी हम बताया जाएगा, ठीक ना। बात को समझिएगा। तो सेक्शन ए फर्स्ट ए में वही 13 लैंग्वेज है वगैरह वगैरह। तो उसमें से एक लैंग्वेज कोई भी चूज कर लोगे आप, ठीक ना। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखिए कि जो सेक्शन बी है उसमें 19 लैंग्वेज है, यानी 19 लैंग्वेज है। और ये चूंकि जो सेक्शन बी वाला है ना, ये जो 19 लैंग्वेज है कुछ फॉरेन लैंग्वेज है, यानी अदर लैंग्वेजेस है। तो देखो इसे चूज करना जरूरी नहीं है। देखो ये कंपलसरी है, C4 कंपलसरी है, लेकिन ये 19 लैंग्वेज का मतलब ये जो है 19 लैंग्वेज है ना, जो कि सेक्शन फर्स्ट बी में दिया गया है, वो ऑप्शनल है, उसको चूज कर सकते हो, नहीं तो मत करो, ठीक है ना। देखो ये इसलिए दिया गया है ताकि आप जब किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए आपका, ठीक ना, तो वहां पर आप जो फॉरेन लैंग्वेज है वो सीखना चाहते हो कि नहीं, यानी विदेशी भाषा देखो यहाँ पर अब सेक्शन जो सेकंड में अगर देखेंगे तो ये बात समझ में आ गया ना कि ऑप्शनल है, चूज कर सकते हो, नहीं तो छोड़ दो, आपके मन पे डिपेंड करता है। अब देखो सेक्शन सेकंड है, इसमें 27 यानी 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होंगे। देखो भैया अब ये है क्या, आखिर में सेक्शन सेकंड है तो हमने बोला 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होंगे, यानी आपको 27 सब्जेक्ट दिए जाएंगे, उसमें से कुछ सब्जेक्ट यानी अप्रॉक्स मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट यानी 6 सब्जेक्ट चूज करने होंगे। अब देखो ये आखिर में है क्या, जैसे मान लो आप जो ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो सब्जेक्ट तो चूज करोगे ना। तो मान लो आप मैथ ऑनर्स से ग्रेजुएशन करना चाहते हो, ठीक ना, तो आपको क्या वो यूनिवर्सिटी जो होगी, जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो, तो यू यूनिवर्सिटी क्या करेगी, आपको मैथ रिलेटेड क्वेश्चन देगी। देखो ये बात एकदम पक्का समझो इस बात को कि देखो भैया हर यूनिवर्सिटी की थोड़ी सी गाइडलाइन अलग है। जैसे मार्क्स को लेकर के, जैसे कि आपका 12th का जो मार्क्स होगा ना, वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी भैया हम इतने मार्क्स पे आपको लेंगे। क्या बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज बात समझिए, ये चीज क्लेरिफाई नहीं किया गया है। तो ये बात समझो कि जो अलग अलग यूनिवर्सिटी है, अलग अलग यूनिवर्सिटी का कट ऑफ जा सकता है कि यानी मार्क्स जा सकता है कि मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे अब BHU है तो वो मान लो वो आपको 65% पे एडमिशन ले लेगा, तो उसका अलग क्राइटेरिया हर यूनिवर्सिटी का चलेगा। लेकिन यहाँ पर समझो कि यहाँ पर जो सेक्शन सेकंड यही बताता है कि हर यूनिवर्सिटी का थोड़ा जो गाइडलाइन है सब्जेक्ट को लेकर अलग है। जैसे कि आप अगर मैथ ऑनर्स से करना चाहते हो तो वो मैथ ऑनर्स देखेगा कि भैया हम किस मतलब कि किस क्राइटेरिया में आपका एग्जाम लेंगे हम। क्या बात समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो ये समझ जाओ, ये 27 जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है ना, वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी। मतलब आप तो चूज कर लोगे, 6 सब्जेक्ट चूज करोगे ना, अब 6 सब्जेक्ट में से किस टाइप का क्वेश्चन देगी वो यूनिवर्सिटी देगी ना। कहने का मतलब ये है, ये बस समझो। तो यहाँ पर कहने का मतलब है जिस भी सब्जेक्ट में आप अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन परोसा जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? देखो अब यहाँ पर देखो फिर क्या होगा, जनरल टेस्ट होगा। जनरल टेस्ट के बारे में बात करते हैं। देखो ये जो है ना, इस थोड़ा सा इसको चौचक लेकर के चलना, अगर बात समझ में आ रहा है ना, ठीक, तो इसको चौचक लेकर के अभी बात करेंगे सिलेबस के बारे में कि भैया जनरल टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा। तो जनरल टेस्ट है तो कुल मिलाकर आपने देखा फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये ऑप्शनल है। क्या बात समझ में आ रहा है? ठीक ना, जो सेक्शन फर्स्ट बी है। ठीक, अब यहाँ पर देखो आप देखो अब थोड़ा सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर सेक्शन जो फर्स्ट ए है वो है रीडिंग कम्प्रीहेंशन है। और तो देखो सेक्शन फर्स्ट ए में मतलब सेक्शन फर्स्ट ए जिसमें हम लोग 13 लैंग्वेज में जो लैंग्वेज चूज करने वाले थे, जो भी आपका मन होगा लैंग्वेज चूज करने का, ठीक तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा सेक्शन फर्स्ट ए में, सेक्शन फर्स्ट ए का
जो लैंग्वेज चूज करेंगे उसमें क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे। तो पहला रीडिंग कम्प्रिहेंशन, यानी आपको पैसेज दे देगा, रीड करो, रीड करने के बाद उसी के ऊपर क्वेश्चन दे देगा बना करके, तो क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पर देखो लिटरेरी एंड नैरेटिव पूछ सकता है, लिटरेरी एंड एप्टीट्यूड पूछ सकता है, वोकेबुलरी भी आएंगे आपके, बात समझो, ठीक ना। तो ये कुल मिलाकर के इस टाइप की, यानी जो भी क्लास 12th में आपने जिस तरीके से इंग्लिश का एग्जाम दिया था उसी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उसी टाइप के सारे क्वेश्चन तैयार करना चालू कर दो, स्वाहा। देखो अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन कितने आएंगे, देखो 50 क्वेश्चन आएंगे, आपको 40 ही करने हैं। ये बात समझना कि मतलब टोटल का टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे भाई साहब जनाब हमारे, लेकिन उसमें कितने क्वेश्चन करना है, 40 ही क्वेश्चन करना है। और ये क्या है, टाइम कितना ले, टाइम 45 मिनट का रहेगा। क्या बात समझ में आ गया। अब देखो सेक्शन सेकंड में आते हैं। देखो इसमें 27 सब्जेक्ट होंगे, मतलब स्क्रीन पे हमारा एडिटर भाई स्क्रीन पे दिखा दो बच्चों को 27 सब्जेक्ट, ठीक। तो 27 सब्जेक्ट होंगे, लेकिन 6 सब्जेक्ट आपको क्या करना है भैया, चूज करना है। एंड अब देखो इसका जो आंसर होगा ना, उसका मतलब 27 सब्जेक्ट्स में से जो भी सब्जेक्ट आप चूज करोगे, मतलब 6 सब्जेक्ट चूज करना है मैक्सिमम, तो जो मिनिमम के बारे में नहीं बात की गई है, ठीक ना, ठीक। अभी और भी चीजें आएंगे तो हम क्लियरिफाई कर देंगे आपको, चिंता ना करो भैया। देखो देखो सेक्शन सेकेंड में वही 27 में से 6 सब्जेक्ट चूज करने हैं। एंड इनपुट टेक्स्ट, देखो जो उसका आंसर होगा ना, या तो आपको टेक्स्ट करके लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर समझ जाओ, जो बच्चे कंप्यूटर से दूर भागते थे या फिर कंप्यूटर अभी तक उन्होंने सीखा नहीं है, तो थोड़ा सा सीख लो, टाइपिंग वाइपिंग करना बढ़िया से सीख लो, ठीक ना। क्योंकि टाइपिंग में भी आपका मतलब टाइप कुछ क्वेश्चन को टाइपिंग भी करना पड़ सकता है, जरूरी नहीं है, ठीक ना। लेकिन कंप्यूटर सीख लो थोड़ा सा। कुछ लोग एकदम भोदे की तरह के, मतलब आज कंप्यूटर का जमाना है, उनके घर कंप्यूटर है तब भी वो सीख नहीं रहे हैं, तो सीखो। अब यहाँ पर देखो एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आएंगे। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है। अब यहाँ पर क्वेश्चन तो इनपुट टेक्स्ट में या तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्या बात समझ में आ गया, कौन सा सेक्शन सेकंड से। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन इसमें कितने दिए जाएंगे, 50 दिए जाएंगे, आपको 40 ही करना है, याद रखना 40 ही करना है। और टाइम कितना लगेगा, 45 मिनट्स, बस खत्म। देखो अब यहाँ पर देखो, अब देखो जो सेक्शन थर्ड है वो जो कि जनरल टेस्ट का था, भाई साहब इसको समझना जरूर, ठीक है ना। और इसकी तैयारी भी करना चालू कर देना, ठीक है ना। धीरे धीरे यार, अभी देखो बोर्ड, आप बोर्ड देने वाले हो तब भी आप 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा निकाल सकते हो, ऐसा बात नहीं है, ठीक ना। तो ये थोड़ा सीरियस बात मैं कर रहा हूँ। देखो जनरल टेस्ट, अब यहाँ देखो क्वेश्चन कितने हैं, जनरल टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे कितने, आपको 75 आएंगे, लेकिन 60 ही करना है। मजा है भाई आप लोग का, तो हालत खराब है गुरुजी। अब बात करेंगे, देखो टाइम कितना लग जाएगा, टाइम लग जाएगा 60 मिनट, टाइम 60 मिनट लग जाना है, ठीक ना। मतलब 60 मिनट दिया जाएगा आपको, लो भैया इतने में 60 मिनट में 60 क्वेश्चन, 1 मिनट के अंदर मतलब एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। ये क्या बात करता है यार। तो भाई साहब देखो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको तैयारी करना पड़ेगा, स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी। ऐसा बात नहीं क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, सारे क्वेश्चन कर दोगे, लेकिन टाइम का दिक्कत आता है भाई साहब। देखो अभी हम देखो इसका जो क्या कहते हैं, अभी देखो हम देख रहे थे साला कि इसको ऑन किए है कि नहीं, गुर्दा फटा भी हमारा हिल गया था साला, है ना। चलो अभी मतलब ऑन है, रिकॉर्ड हो रहा है। चलो देखो जनरल टेस्ट, अब जनरल टेस्ट का सिलेबस क्या है, तो देखो जनरल नॉलेज आना चाहिए पहली बात। अब जनरल नॉलेज ज्ञाता होने चाहिए। देखो जनरल नॉलेज का मतलब वो हिस्ट्री से भी हो सकता है, सिविक्स से भी, जियोग्राफी से भी, वगैरह 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 बहुत सारी चीजें से हो सकता है क्वेश्चन, ठीक ना। करंट अफेयर्स आना चाहिए। करंट अफेयर्स का मतलब हमारे देश में चल क्या रहा है भैया, क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या कहाँ पर कौन बुक लिख रहा है, कहाँ पर कौन छक्का चौका मार रहा है, मतलब कौन सेंचुरी बना रहा है। मतलब करंट अफेयर का मतलब यही होता है कि बीते हुए पास्ट वही 2 से 3 महीने में हमारे देश के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई, किसने क्या बनाया, किसने क्या खोजा, किसने कौन सी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दी, वगैरह वगैरह। तो यही सब पूछे जाएंगे। और देखो यहाँ पर जनरल मेंटल एबिलिटी, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। और न्यूमेरिकल एबिलिटी, देखो जनरल मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी, इससे तुम्हें न्यूमेरिक टाइप के क्वेश्चन आएंगे, थोड़े से ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको करना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ पर रीजनिंग भी बहुत मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है। रीजनिंग में देखो ब्लड रिलेशन आता है, नहीं पूछते हैं कि तुम्हारे बाबा का पापा बाबा मतलब बाबा के भाई के चाचा का नाना का तुम्हारा क्या लगेगा, देखा जाएगा क्या लगेगा, अपने से मतलब है मेरे भाई, इससे मत बोल देना भाई, वहाँ पर टिक मारना पड़ेगा। तो जनरल मतलब रीजनिंग में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या फिर आपको ये नंबर वाले दे देंगे कि नंबर वाले ये 2 4 8 वगैरह वगैरह, तो इस टाइप के यहाँ पर क्या आएगा वगैरह, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन टाइप बनते हैं इसमें, क्या समझ में आ रहा है।
सिलोगिज्म भी पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो रीजनिंग में बहुत सारी चीज़ें आते हैं, उसको भी देखना। और देखो मैथ भैया देखो यहाँ पर जो मैथ है ना, वो तो बच्चा भी बच्चा कर लेगा। ऐसे की बात कर रहे हैं सर, हमने 8th क्लास में नहीं पढ़ा है। देखो 8th क्लास तक की मैथ पूछी जाएगी, ठीक ना। तो 8th क्लास तक तो पढ़े होगे ना भाई साहब, तो वो 8th क्लास तक की मैथ आपसे पूछी जाएगी। तो देखो अब ये सारे के सारे एग्जाम्स MCQ होंगे, और टेक्स्ट करने के लिए भी कभी कभी बोल सकता है, बात समझ में आ रहा है। तो ये सारे के सारे चीज़ें थी, ये सारा का सारा तो आपका सिलेबस था। तो समझो कि ये 4 सेक्शन में डिवाइड किए गए थे वगैरह वगैरह, ये सब सारा का सारा कहानी आपको समझ में आएगी नहीं आगे, तो ये हमें बताना, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो ये वाला जरूर समझना कि सेक्शन थर्ड में क्या है, 27 डोमेन सब्जेक्ट होंगे। तो वही मतलब कि देखो कहने का मतलब यह है कि आप जिस सब्जेक्ट को चूज करोगे, अपने दिमाग में डाल लो कि भैया हमको ग्रेजुएशन कौन कौन सा सब्जेक्ट से करना है, तो जो भी सब्जेक्ट आप चूज करोगे ना, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। ले भैया कर ये देखो कर ठीक। तो आई होप ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। एंड अगर समझ में आया सारे के सारे ये जो मतलब सिलेबस वगैरह सब समझ में आया तो ओके, लाइक कर दो यार, एंड सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, वगैरह वगैरह जो भी कर दो। और जो भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो भी आपके थोड़े से भी क्वेश्चन रह गए होंगे वो कमेंट बॉक्स में ऐसे लिख डालो, ऐसे टाइप करके। टाइपिंग अब देखो, अब टाइपिंग स्पीड अब नहीं बढ़ाओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कैसा वीडियो लगा, और जो भी क्वेश्चन होंगे तुरंत कमेंट करो, रिप्लाई मैं देता हूँ हर कमेंट का। तो भाइयों एंड बहनों, मित्रों, जाओ पढ़ो। हाय साला एक तो चीज तो छूट गया। क्या छूट गया भैया? देखो ये 27 सब्जेक्ट जो है ना, उसमें से जो 6 सब्जेक्ट चूज करोगे तो मतलब सिलेबस कहाँ तक का आएगा? देखो भैया 12th क्लास तक की सिलेबस आएगी, मतलब तक की नहीं भैया, मतलब 12th क्लास का ही केवल सिलेबस पूरे एग्जाम में पूछा जाएगा। मगर जनरल टेस्ट में ये तो अलग वाला है, फंडा है ना। तो जितना भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा ना 12th क्लास तक, मतलब 12th क्लास से भैया, चलो जाओ।